आज बहुत ही ख़ास टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिस पर बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जादू की निशानियाँ क्या हैं और इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मुआशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जादू नहीं होता, मगर फिर भी अगर किसी ने बता दिया कि तुम पर जादू है तो वो उसकी सुनी सुनाई बात को हक और सच मानकर यकीन कर लेते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, जादू की कुछ निशानियां हैं। जब तक वो निशानियां बार बार आप पर जाहिर ना हो, उस वक्त तक आप किसी की बात पर यकीन न करें कि आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर आप पर जादू की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं तो हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे कि अगर आप पर जादू किया गया होगा तो इंशाल्लाह वो कट जाएगा, और अगर घर पर जादू किया होगा तो इंशाल्लाह वो भी कट जाएगा। इसके अलावा हम आपको मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम का जादू से जुड़ा एक वाकया भी सुनाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दें। तो आइए मुकम्मल तरीके से वीडियो का आगाज करते हैं। इमाम अबू हनीफा की नज़र में जादूगर मुर्तिद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तिद का जुर्म तो सिर्फ उसकी जात तक महमूद रहता है, मगर जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान यानी इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मांगकर उसकी मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है, और इन्हीं वजूहात की बिना पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने ऐसे अफराद को जो कि जादू करने में मुलविस थे उनको चुन चुन कर उनकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया था, और उसी दौर में बहुत सारे जादूगरों की गर्दनें उड़ाई थीं। इससे आप खुद ये जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। तो आजकल जो हर तकलीफ और हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही दिया जाता है। किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझता है जादू हो गया। कोई बदपरहेजी या मौसम के बदलने की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी के सुस्ती की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है किसी ने जादू कर दिया है। किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो समझता है जादू हो गया है, किसी के जरिए बंदिश कर दी गई है। यहाँ तक कि हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को ही करार दिया जाता है। तो ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, इसकी कुछ निशानियां देखना जरूरी है। अगर इन निशानियों में से 70% यानी 70% किसी शख्स में जाहिर हो जाएं, तो उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि उस पर काला जादू कर दिया गया है। जब किसी शख्स पर नया नया जादू किया होता है तो उस शख्स को सबसे बड़ी परेशानियां ये होती हैं कि वो ख्वाब के अंदर दरिंदे, कुत्ता, शेर, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर, बड़ा गोश्त देखता है। बंदर, बैल, ऊंट, खंजीर वगैरह देखना, नींद में रोना या चीखना या हंसना, नींद में आवाजें देना, नींद में झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ पकड़ कर हिलाया हो, किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफजदा होकर भागना, नींद में डरावनी शक्लें देखना, खुद को किसी बुलंद जगह से गिरता देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद का ना आना, नींद में सख्ती के साथ होंठ चबाना, इंसानी गिलाजत देखना, खंडरता में खुद को देखना, वीरान जगहों पर खुद को देखना, सोते में देखना कि उससे कोई चीज खिलाई जा रही है और जागने के बाद उस खाई हुई चीज का मजा महसूस करना। जब ये निशानियां जाहिर हो जाएं तो आप समझ जाना किसी ने आप पर अभी अभी ताज़ा ताज़ा जादू किया है। यानी जब नया नया जादू किया होता है तो ये निशानियां जाहिर होती हैं जो हमने आपको बताई हैं। और अब जो निशानियां मैं आपको बताने वाली हूँ ये इंतहाई सख्त हैं। अगर आपके अंदर ये निशानियां हैं तो आपको इससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। जागने के बाद जिस्म का दर्द करना, बहुत थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर शदीद गुस्सा आ जाना, और अगर गलती अपनी भी हो तो भी उसको नहीं मानना, रिश्तेदारों, घर वालों और दोस्त वगैरह से बिला वजह अचानक बड़े बड़े झगड़े पैदा हो जाना, बहुत ज्यादा शकूक पैदा होना, घर वालों, बीवी बच्चों, माँ बाप, बहन भाइयों से नफरत महसूस होना, सर, सीने, कमर के निचले हिस्से या कंधों में दबाव, बोझ या दर्द महसूस होना, ऐसा महसूस करना जैसे कोई सर या कमर में सुइयां चुभ रहा है, नमाज, कुरान, अजान वगैरह से कराहत, तंगी महसूस होना, दीन के बारे में कुफरिया ख्यालात का आना, मस्जिद जाने से घबराना, दिल का तंग पड़ना, जिस्म में कट लगना, खून के छींटे गिरना, जिस्म पर बाल नजर आना, मुंह
या जिस्म से बहुत ज़्यादा बदबू का महसूस होना, पेट में बहुत ज़्यादा गैस का होना, बाज़ लोगों के चेहरे बुरे नज़र आना, उनको देखते ही नफ़रत से जज़्बात पैदा होना। अगर मरीज़ जिस्मानी तौर पर बीमार हो और रिपोर्ट में सब नॉर्मल आता हो तो ये भी जादू की निशानी है। जोड़ों में बोझ महसूस करना, घर में दिल न लगना, बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में दरार डालने के लिए एक तरफ़ा नफ़रत का अमल किया जाता है। अगर मियाँ पर जादू किया गया होगा तो वो अचानक बीवी से नफ़रत करने लगेगा, और अगर बीवी से किया गया होगा तो अचानक वो शौहर से नफ़रत करने लगेगी। तो मेरे प्यारे इस्लामिक बहनों और भाइयों, जादू के ज़रिए बहुत से कामों में रुकावट डालने की कोशिश की जाती है। जैसे नंबर 1, रिश्तों की बंदिश। लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दहेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उम्र भी मुनासिब है, रिश्ते मौजूद भी हैं, लेकिन रिश्ते कहीं तय नहीं हो पाते, या तो रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं, और अगर कोई भूले से आ जाए तो रिश्ता तय नहीं होता। ये जादू के जरिए भी हो सकता है। नंबर 2, मियाँ बीवी की जुदाई। बाज मर्तबा जादू की वजह से मियाँ और बीवी के दरमियान नफरत और फूट पैदा कर दी जाती है, जो चलते चलते तलाक तक पहुंच जाती है। अचानक से मियाँ और बीवी बात बात पे लड़ने लगते हैं, या बिला वजह एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करते हैं और एक दूसरे पर एतराज़ों की बौछार करते हैं, और बाद में सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि हमने क्या कर दिया। तो ये सब होने से पहले किसी अच्छे और नेक आमिल से इलाज कराएं, या जो अमल हम आपको बताएंगे वो अमल करें। नंबर 3, नामालूम बीमारी। कुछ लोग किसी से बदला लेने के लिए नामालूम बीमारी का जादू कर देते हैं। कोई बीमारी समझ में नहीं आती, कभी सर में तकलीफ होती है तो कभी घुटनों में, कभी मैदे में दर्द है तो कभी कमर में। एक बीमारी जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, अगर ये सारी निशानियां आप पर जाहिर हों तो ये जादू पुराना जादू है और आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब बात करते हैं इसे कैसे ख़त्म करें जब ये निशानियां जाहिर हो जाएं। तो आपने करना ये है कि अपने घर में सूरह बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम कर लें। याद रहे, पानी थोड़ा ज़्यादा लें और उस पानी को सब घर वाले निहार मुँह पी लें। इंशाअल्लाह जिस्म के अंदर मौजूद जादू एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। और जादू के असरात जो घर के अंदर मौजूद हैं उनको ख़त्म करने के लिए घर के हर कोने में उसी पानी से छिड़काव कर दें और एक एक मरतबा हर कोने में अजान दें। इंशाअल्लाह इस अमल से जादू का मुकम्मल खात्मा एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन याद रहे, आपने एक ही दिन सूरह बकरा 10 बार मुकम्मल पढ़नी है। ये सूरत काफ़ी बड़ी है, तो सब घर वाले मिलकर ये अमल कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको एक ही दिन में है। तो अगर आपका अब भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।